नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, रिपब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। कल इंडिया गठबंधन की बैठक हो गई, लेकिन बैठक में हासिल क्या हुआ, ये पूछेंगे, तो फिर जो है बहुत जोड़-घटाव करना पड़ेगा। 4-5 बिंदु है, मैं जल्दी से बता देता हूँ, लेकिन इंडिया गठबंधन में बहस करने के लिए या उसमें कोई समीक्षा करने जैसी बात है नहीं। देखिए, इसमें ये है कि पहला पॉइंट ये है कि जो एसआईआर है और मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई है, उसको लेकर के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। काहे के लिए पत्र भेजेंगे भाई? जब मुख्य न्यायाधीश कह चुके हैं कि एसआईआर सही है, चुनाव आयोग ने सही काम किया, संवैधानिक है, फिर आप पत्र भेज करके क्या टाइम खराब कर रहे हो? एक ये देखिए। दूसरा है कि छात्रों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। शिक्षा ये बोल देने से शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देंगे, है ना? उसके बाद जो है तीसरा ये है कि वर्तमान में बढ़ती गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, किसानों को मुद्दों को उठाते रहेंगे। तो उठाते रहेंगे कि इसके लिए मीटिंग करने की क्या अभी इसकी क्या जगह है? क्या करोगे उसके लिए? मुद्दे कहाँ उठाओगे? फेसबुक पे उठाओगे, सोशल मीडिया पे उठाओगे, सड़क पे उठाओगे? कुछ नहीं पता है। फिर इंडिया गठबंधन के सभी दल हर 2 महीने में बैठक करेंगे। अगली बैठक हैदराबाद में होगी। बैठक करके क्या करेंगे? कुछ नहीं पता। इस बैठक में क्या हासिल हुआ? 4 पॉइंट बता दिया। 5वां पॉइंट है कि मॉनसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और हर सुबह नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। राहुल गांधी के दफ्तर में कोऑर्डिनेशन बैठक होगी ताकि सबको एक साथ लेके चला जाए। अब ये पूरी बैठक में क्या हासिल हुआ? क्या है ऐसा जिसके लिए चर्चा की जाए? देखिए, मूल तौर पे ये है कि विपक्ष जो है, कांग्रेस के अलावा कोई है नहीं। और विपक्ष की जब हम बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर लीडर कांग्रेस का ही होना है। ममता बनर्जी गायब हो चुकी हैं, टीएमके शामिल नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी शामिल नहीं है, शामिल होगा तो फिर वही करेगा जो पिछली बार किया है। ममता बनर्जी मजबूर हैं तो अब क्या करें? शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी का केस जो है लगभग खत्म ही है। उद्धव ठाकरे जी भी जो है ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स जो है उसी पे चल रहा है, कोई आंदोलन नहीं। इतना देखिए पेपर लीक वगैरह-वगैरह चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से मराठी बोलने को लेकर के शिवसेना जो है अग्रेसिव रहती है, बाकी मुद्दे पे गौन है। होता है तो संजय राउत कुछ बयान दे देते हैं, खेल खत्म हो जाता है। फिर ले दे करके अगर एक कोई पार्टी बचती है तो है अखिलेश यादव, जो राहुल गांधी के साथ ज़्यादातर समय संसद के भीतर, संसद के बाहर खड़े नज़र आते हैं। अखिलेश यादव। अब जो है 27 में चुनाव भी है, अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अखिलेश यादव ज़ाहिर है वहाँ बड़े भाई की भूमिका में होंगे, कांग्रेस पार्टी पिछलग्गू पार्टी होगी। लेकिन दोनों मिलकर के विधानसभा चुनाव तो ठीक है, लेकिन लोकसभा चुनाव में किस तरीके से लड़े हैं अखिलेश यादव, कब जो है किधर चले जाएँ, थर्ड फ्रंट बनाने लगे, कुछ पता नहीं। वामपंथी दलों का हाल यही है, वामपंथी दल कहीं चले जाते हैं, कांग्रेस के साथ खाली खड़ा नहीं होना। वो जो है सीजेपी का आंदोलन होगा, वहाँ भी वामपंथी दल खड़े हैं। वो चाहे सीपीआई हो, सीपीआई-एम के लोग हों या एमएल के लोग हों, सब सीजेपी के प्रदर्शन में खड़े थे जाकर। 6-7 हज़ार लोग बोल रहे आए और 6-7 हज़ार लोग में ज़्यादातर लोग बताए जा रहे हैं कि वो कुछ तो तमाशा देखने आए थे, कुछ वामपंथी दल थे, कुछ हर आयोजन में चले आते हैं, कुछ देखने आए थे। कल भी हमने इस पर बात की थी। कोई अगर लड़ता दिखाई पड़ रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है लाठियाँ खा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो वाटर कैनन से पानी उन पर थ्रो किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग-अलग स्टेट से।
उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी भी सड़क पे दिखाई पड़ती है, उनके कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। लेकिन जो विश्लेषक हैं वो आम तौर पे उनका मानना है कि वो उनको निशाने पे राहुल गांधी होते हैं। राहुल गांधी कहाँ हैं? राहुल गांधी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रदर्शन हो, स्टेट लेवल पे प्रदर्शन हो, राष्ट्रीय स्तर पे प्रदर्शन हो, सब जगह राहुल गांधी उनको दिखाई पड़ने चाहिए। राहुल गांधी ने जिस तरीके से पूरे मुद्दे पे लगातार बोलते रहे हैं और निर्भीक बोलते रहे, बाकी किसी पार्टी की बात कर दीजिए, वो चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, शरद पवार जी की पार्टी हो या कोई और नेता हो, अलग-अलग मुद्दों पे अलग-अलग कांग्रेस के साथ कोई खड़ा दिखाई नहीं पड़ता। हिंदुत्व के मुद्दे पर कहाँ है? सावरकर गांधी के मुद्दे पर कौन कहाँ है? बीजेपी के साथ या कहिए कि जो है अडानी साहब के साथ जब कोई बात करनी हो तब लोग कहाँ खड़े होंगे? संविधान के मुद्दे पर कहाँ खड़े हैं? आप गौर कीजिएगा तो जो एक मुद्दे पर एक केवल बात होती है इंडिया गठबंधन की, कौन कितनी सीट पे लड़ेगा और हमको कैसे प्रमुखता दी जाए। सारे रीजनल पार्टियों के एजेंडा में यही, और रीजनल पार्टियां लगभग खत्म हो चुकी, और उसकी एक बड़ी वजह है कि जो अभी पॉलिटिकल लड़ाई है वो रीजनल लेवल पे नहीं, वो नेशनल लेवल पे है। उनको टकराना है नरेंद्र मोदी से, उनको टकराना है बीजेपी से सेंटर में, और बीजेपी से टकराने के लिए कौन पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर लड़ती है? जाहिर है वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की आलोचना करने में या कांग्रेस पार्टी का कोऑर्डिनेशन दूसरी पार्टियों, देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भी नहीं आए, उनको भी नाराजगी है। तो रीजनल पार्टियों के साथ जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए या रीजनल पार्टियों का जो कांग्रेस के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सबसे बड़ा झोल उसी में है। कांग्रेस के खिलाफ जब भी कोई लड़ाई लड़ी विपक्ष ने, तो एक कोऑर्डिनेशन बना, लोग इकट्ठा हुए और कांग्रेस के खिलाफ लड़े। लेकिन वो गठबंधन जो है, वो कोऑर्डिनेशन जो है, बीजेपी के साथ लड़ते हुए दिखाई नहीं पड़ता है। और देखिए इसकी बड़ी वजह ये भी कह सकते हैं कि जब गठबंधन शेप लेता दिखाई पड़ता है तो ईडी, सीबीआई तमाम चीजें सामने आ जाती हैं, रीजनल पार्टियों में फूट पड़ जाती है। आप इंडिया गठबंधन का मैं उदाहरण दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन जब बना, शुरुआत किसने की? कांग्रेस ने नहीं की, नीतीश कुमार ने शुरुआत की। सब जगह जाकर के लोगों से बात की, इंडिया गठबंधन बना। लेकिन इंडिया गठबंधन का कन्वेनर, कन्वेनर की जरूरत इसलिए पड़ती है कि वो तमाम पार्टियों के बीच, जितने गठबंधन में पार्टियां हैं उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन का काम करता है, उनसे बात करता है, उनको अलग अलग लोगों को, अलग अलग दलों को, अलग अलग लोगों से शिकायत है, उस शिकायत पे बात करता है, उसको समझाता है, सुलझाता है। लेकिन जब कोई कन्वेनर नहीं है तो जाहिर है अपनी डफली अपना राग सब बजाएंगे। और ये जो पांच जो आया है निकल करके, पांच मुद्दे, पांच चर्चा, पांच विषय जो तय किए कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, पांच मुद्दे जो तय किए, पांच बिंदु जो तय किए, इन पांच बिंदुओं का क्या मतलब? क्या, अगर समझिए कि पेपर लीक ही एक मुद्दा है, अभी पेपर लीक के मुद्दे पे इंडिया गठबंधन के बाकी दल कहां हैं? क्या डीएमके कहीं प्रदर्शन करता दिखाई पड़ रहा है? क्या शरद पवार जी की पार्टी प्रदर्शन करती दिखाई पड़ रही है? क्या उद्धव ठाकरे जी की पार्टी प्रदर्शन करती दिखाई पड़ रही है? क्या ममता बनर्जी की पार्टी है? क्या आम आदमी पार्टी है? आम आदमी पार्टी में से एक आदमी खाली लगातार सतत बोल रहा है, उसका नाम है संजय सिंह। संजय सिंह लगातार जो है पेपर लीक कर को लेकर के बात कर रही है। राज्यसभा में जब भी बोलते हैं तो बड़ा एग्रेसिव नोट लेते हैं और बड़ा करेक्ट तरीके से बोलते हैं। अगर कोई बोलता नजर आता है तो यही नजर आते हैं। हालांकि पंजाब में जिस तरह से पुलिस युवकों के साथ, युवाओं के साथ, नौकरी मांग रहे लोगों के साथ मारपीट करता व्यवहार करती है, उसमें शर्मिंदा कर देती है। और केजरीवाल को इस पर जवाब देना चाहिए था कि अगर वो केजरीवाल जो है प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर और रामलीला मैदान में, उस समय की कांग्रेस सरकार अगर वही डंडे का इस्तेमाल करती तो केजरीवाल क्या टिक पाते वहां?
तो जो आंदोलन से निकला हुआ है वो भी आंदोलनकारियों को डंडे से सबक सिखाए, तो फिर सवाल खड़ा होता है कि ये कौन सा आंदोलन? फिर सवाल यही खड़ा होता है कि बी टीम है आप बीजेपी के। जैसे आज सीजेपी पे आरोप लग रहा है बी टीम को लेकर। सीजेपी ने क्या किया? सीजेपी के माध्यम से मुद्दे को हाईजैक करने का प्रयास हुआ। कांग्रेस सीजेपी से पहले से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को मुद्दा बनाई हुई है, लेकिन अचानक जो है जब सीजीआई कहते हैं कॉकरोच, तो कॉकरोच जनता पार्टी बन जाती। उसका नीट पेपर लीक से कोई लेना देना नहीं था। सीबीएसई के पेपर से में जो गड़बड़ी हुई उससे कोई लेना देना नहीं था। वो कॉकरोच लेना था। कॉकरोच कैसे कह दिया? तो कॉकरोच कैसे कह दिया? और वो आते हैं कि पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो पहली बार कांग्रेस ने खड़ा किया था, और वो लगातार हर स्टेट में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो प्रदर्शन मीडिया में, गटर मीडिया में नहीं दिखाया जाए, इसका मतलब प्रदर्शन नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं। हमने आपको दिखाया, आप खुद भी देख रहे हो। लेकिन हमने देखा कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी, अचानक लोगों को लगा कि अरे वाह, बड़ा कमाल, अब रास्ता मिल गया। और इनमें ज्यादातर वो लोग थे जो कांग्रेस को पसंद नहीं करते हैं, और कांग्रेस में खास करके राहुल गांधी को पसंद नहीं करते। उनको राहुल गांधी से बैर है कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी बढ़ नहीं पा रही है, राहुल गांधी की वजह से चीजें हो नहीं पा रही है, राहुल गांधी जो है वो सही नेता नहीं है। आमतौर पर ये शिकायत करते नजर आते। दूसरे जो गठबंधन के दल है, अगर अखिलेश यादव को छोड़ दीजिए तो शायद ही कोई राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार है। क्या ममता बनर्जी राहुल गांधी को नेता मानती है? अगर मानती होती तो राहुल गांधी, जो वहां विधानसभा चुनाव हुए उसमें मीटिंग होती है राहुल गांधी ममता बनर्जी के बीच। क्या तेजस्वी यादव राहुल गांधी को नेता मानते हैं? अगर मानते तो जो चुनाव हुआ जिस तरह से, उसमें रूठ नहीं जाते कि हमको मनाया नहीं, हमको मुख्यमंत्री का नाम हमें घोषित नहीं किया गया। तो तमाम पार्टियां, सबको लगता है कि जब चुनाव जीतने की बात हो तो सबसे ज्यादा हमको सीटें दी जाए, और जब बैठक करने की बात हो, लड़ने की बात हो, तो राहुल गांधी लड़े। और ये लगातार देखा जा रहा है। ये 12 साल से बीजेपी है, बताइए कौन सी पार्टी लड़ती नजर आ रही है? एक पार्टी का नाम लीजिए। आम आदमी पार्टी हो या सब और दूसरी पार्टियां हैं, ये तमाम पार्टियां क्या कर रही हैं? 3-4 ग्रुप बन जाते हैं, और उसके बाद उसका विपक्ष के वोटों का बिखराव हो जाता है, बंटवारा हो जाता है, और बीजेपी जीत जाती है। फिर एक बनता है कि ये जो मशीनों की हेरा फेरी है, राहुल गांधी ने इतना कर्नाटक का, किसी और दूसरे स्टेट का इतना मुद्दा बनाया, लेकिन ये इंडिया गठबंधन के जो कथित तौर पे बाकी जो गठबंधन के नेता है वो कहाँ खड़े थे? कहीं दिखाई पड़े वो? कुछ लोग कह सकते हैं कि हमको थोड़े बोला गया था, तो कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम था। तो कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम था तो आप अपने प्रदेश में प्रोग्राम बनाते? क्या ममता बनर्जी की पार्टी ने ये प्रोग्राम बनाया, बताया कि कैसे वोटों की बेईमानी हुई, कैसे जो है एसआईआर में बेईमानी हुई? ममता बनर्जी को तो रखना चाहिए था सामने, उनकी पार्टी ने क्या किया? आज हालत है कि कोई उनके साथ खड़ा हो नहीं रहा है। खुद हार गई वो तो अलग है। पार्टी में भयंकर बिखराव, सारे विधायक चले गए, लगभग विधायक उधर चले गए, 58 के करीब करीब विधायक जो है अलग गुट बना लिया। सांसद चले गए। आम आदमी पार्टी का देखिए क्या हाल हो गया। जो कल तक कांग्रेस पे आरोप लगाते थे कि कांग्रेस को वोट देके क्या फायदा है, वो सांसद और विधायक जीतेंगे फिर बीजेपी में चले जाएंगे। अरे लो भाई, कांग्रेस के विधायक सांसद तो अब वहीं बैठे हुए हैं। टीएमसी के विधायक चले गए, टीएमसी के सांसद जाने वाले हैं। आम आदमी के विधायक, आम आदमी के सांसद चले गए, राज्यसभा सांसद चले गए, छोड़ दो लोकसभा के। तो सबका टारगेट है नेता मुझे घोषित कर दो। उस समय जब नीतीश कुमार की बात आई थी, सोनिया गांधी कहा जाता तैयार हो गए थे कि हाँ नीतीश कुमार, चूंकि उन्होंने पहल की है, नीतीश कुमार को बनाते हैं। किसने अड़ंगा लगाया? राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा ममता और आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी नहीं है, इसलिए हम अभी टाल जाते हैं। और नतीजा हुआ पूरा इंडिया गठबंधन बिखर गया। और इंडिया गठबंधन बिखरा, नीतीश उधर चले गए, 2024 का चुनाव पूरा बदल गया। अगर इंडिया गठबंधन उस समय रहता, नीतीश कुमार को आप बना देते कन्वेनर,
क्योंकि कन्वेनर बनाने की जब बात हुई थी, जब दूसरी बैठक हुई थी, तो बीजेपी के भीतर भयंकर तनाव हो गया था। याद कीजिए वो दिन कि दिल्ली में अचानक एनडीए की मीटिंग हुई, ढेर सारी पार्टियों को, 43 पार्टियों को बुला लिया गया, जिसके विधायक हैं नहीं है, वार्ड मेंबर भी नहीं है, उसको भी बुला लिया गया, ये सब गिनती में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार अलग हुए, पूरा खेल बिखर गया। तो कन्वेनर की भूमिका जो है माला में धागा की तरह होती है। बिना धागा के अगर माला बनाओगे, कैसे बनेगी माला? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसके लिए अगर रीजनल पार्टियों को लगता है कि कोई नेता नहीं है, तो आप नेता बन के लड़ो, उधर प्रदर्शन तो करो, सड़क पे दिखाई तो पड़ो। और यही वजह है कि मुसलमान भी जो कम्युनिटी है, वो अब अपने तरफ पे लड़ने लगी। अभी देखिए जो वहां हुआ बकरीद के समय, क्या उनकी उनकी निराशा है ममता बनर्जी से, और उन्होंने फाइनली एक मोर्चा लिया कि हम जो है खुद उनके साथ खड़े हो जाते हैं। आप गाय की बलि नहीं चाहते हो, हम नहीं देंगे, हम हट जाते हैं, और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। बीजेपी औंधे मुंह गिर गई। लेकिन क्या इस बिंदु को मुद्दा बनाया किसी ने? क्या यह मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए था? क्या ममता बनर्जी को यहां बात नहीं करनी चाहिए थी? लेकिन ममता बनर्जी जो है अभी एकदम सदमे में घिरी हुई, समझ में नहीं आ रहा है कैसे लड़ा जाए। तो नहीं लड़ा जाए जब समझ में आता हो, तो जो लड़ रहा है उसको नेता मानने में क्या दिक्कत है? केजरीवाल की क्या हालत, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे आगे चुनाव लड़े। लेकिन उनको बैर है कि राहुल गांधी छोटा नेता, हम ही लड़ लेंगे, मोदी से अगर कोई लड़ेगा तो हम लड़ेंगे। क्योंकि ये सब कांग्रेस विरोध से टूट करके आए। कांग्रेस विरोध, इनके इनके जो ओरिजिन में है वो कांग्रेस विरोध है। और कांग्रेस के विरोध करने की जब बात करते हैं, तो बेसिकली वो राहुल गांधी पे आ जाते हैं, गांधी फैमिली पे आ जाते हैं। बीजेपी क्यों गांधी फैमिली को निशाना बनाती है? बीजेपी को कांग्रेस से बैर नहीं है, कांग्रेस के लोगों को तो साथ में ले आती है। बीजेपी का एजेंडा है राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को डैमेज करना। क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर गांधी फैमिली को हटा दिया तो कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी को कौन सा सूत्र है जो बांध के रखता है? फिर हर स्टेट में अलग अलग पार्टी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी नाम लेवा नहीं रहे हैं। वो चाहते ही है कि कांग्रेस पार्टी खड़ी न हो, ताकि उनकी सत्ता जो है निर्बाध आने वाले समय में चलती रहे। जिस तरह से ईडी, सीबीआई और दूसरे एजेंसियों का इस्तेमाल हुआ है रीजनल पार्टियों की, जिस तरह से बंगाल में ही हाल में देख लीजिए, जिस तरह से पूरा का पूरा तंत्र इस्तेमाल किया गया, चुनाव आयोग से लेकर के कोर्ट से लेकर के तमाम एजेंसियों तक। क्या किसी रीजनल पार्टी की हिम्मत है, हैसियत है कि वो लड़ पाए बीजेपी से? नहीं। अगर कोई लड़ता दिखाई पड़ रहा तो राहुल गांधी है, लेकिन राहुल गांधी के साथ खड़े होने में इनको दिक्कत है। लेकिन सवाल उठता है कि राहुल गांधी को क्या कांग्रेस इग्नोर करेगी? क्या राहुल गांधी अगर हट जाए तो कांग्रेस खड़ी रह पाएगी? जो मैंने पहले कहा, मुश्किल है। अब राहुल गांधी की आलोचना जो है न केवल उनकी ये बीजेपी करती है, बल्कि सारे साथी दल करते रहते हैं। शरद पवार बोल देंगे कभी कि इस पे चुप रहिए, मत बोलिए। अरे क्यों चुप रहिए भाई? एक, अगर देश में लड़ाई चल रही है हिंदुत्व और धर्मनिरपेक्षता को लेकर के, तो कैसे बात नहीं होगी? हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? हिंदू महासभा का नेता कौन था? कांग्रेस के जो जो गांधी के खिलाफ, जो गांधी की जो हत्या की गई, उसमें कौन लोग शामिल थे? जो लोग शामिल थे उसमें बोलने में क्या दिक्कत है? तो राहुल गांधी एक नैरेटिव खड़ा करते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, रीजनल पार्टियों के लोग उस नैरेटिव में छेद कर देते हैं। यही इनका है। मैं तो अब राय दूंगा कि कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन से किनारा कर देना चाहिए। जो रीजनल पार्टी अगर स्टेट में साथ आने को तैयार है तो रहे, नहीं तो छोड़ दीजिए। बीजेपी को सत्ता से हटाना सिर्फ राहुल गांधी का कंसर्न नहीं है, देश के नागरिकों का भी है। और जो पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं कि मैं एजेंट हूं, मैं मुद्दे वाला हूं, कौन पार्टी मुद्दे पे चल रही? क्या एजेंडा है उनका? संविधान को लेकर के कौन लड़ता दिखाई पड़ रहा है? आम आदमी के मुद्दों को लेकर के कौन लड़ता दिखाई पड़ रहा है? कहीं नहीं। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को अब इस बात की तैयारी करनी चाहिए। और जिस तरह से पेपर लीक के मुद्दे पर जो दिख रहा है, यूथ कांग्रेस ने जो दिखाया है,
अपना अपनी क्षमता दिखाई है, जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। और तमाम ये इंडिया गठबंधन के बैठक से कोई फायदा नहीं होना है कांग्रेस को। कांग्रेस को ये नुकसान ही पहुंचाने वाली है। और राहुल गांधी को जब आपने नेता घोषित कर दिया, तो राहुल गांधी को लेकर के चलिए। प्रधानमंत्री बने राहुल गांधी, कांग्रेस सत्ता में आए ना आए, आप लड़िए, तो आप दिखिए तो कि कांग्रेस पार्टी है जो हर जगह लड़ रही है। क्योंकि इनके साथ चल करके वो प्लस नहीं होता है, माइनस हो जाता है। जब चुनाव लड़ने की बात आती है, जब मुद्दे पर उतरने की बात आती है, तो सब गौण हो जाते हैं। तो चुनाव लड़ लीजिए, चुनाव लड़ने के बाद जो परिणाम आएगा उस हिसाब से डील करिएगा। राहुल गांधी को जो सब जगह ढूंढ रहे हैं कि राहुल गांधी जो है हर जगह दिखाई पड़ने चाहिए, राहुल गांधी की जान को खतरा नहीं। जब आपको पता है कि जिस तरीके से बीजेपी, पूरी बीजेपी, आरएसएस राहुल गांधी के खिलाफ कितना बड़ा कैंपेन चलाया पप्पू बनाने के लिए, राहुल गांधी को बेइज्जत करने का कौन सा अभियान नहीं छेड़ा। आज भी राहुल गांधी पे जब बात करनी होती है, सारे बीजेपी के नेता राहुल गांधी पे टूट पड़ते हैं, कोई डिफेंड करने नहीं आता। बताओ, राहुल गांधी अकेले लड़ लेते। लेकिन अगर उनकी इस लेवल पे अगर बीजेपी को राहुल गांधी से बैर है, राहुल गांधी के साथ कल कोई हादसा हो जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी के साथ हादसा हो चुका है, महात्मा गांधी के साथ हादसा हो चुका है, राजीव गांधी के साथ हादसा हो चुका है, कल को राहुल गांधी के साथ अगर हो जाए तो फिर क्या होगा? जाहिर है कांग्रेस पार्टी का खेल खत्म हो जाएगा। और इसमें किसको फायदा है? ये बड़ा सोचने वाला विषय है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, और जो भी लोग संविधान की बात को समझते हैं। कम्युनिस्ट लोग जो है अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन कम्युनिस्टों को क्या है उनके पास ये क्षमता? लगातार कम्युनिस्टों ने कमजोर किया कांग्रेस पार्टी। केरल में जिस तरह से चुनाव हुए, और केरल में पिनराई ने जिस तरह से राहुल गांधी पे कमेंट किया, क्या उसको सही मानेंगे? क्यों कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया दोनों के बीच में लोकसभा चुनाव के समय भी? ये सब बड़े सारे सवाल हैं। इस सवालों के जवाब आगे भी दिए जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को अपने तरीके से एकला चलोरो की नीति अपनानी चाहिए। और वो जो है ना शेर, मैं अकेला ही चला था जानवी मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। 2024 के चुनाव में अगर राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को 100 सीटें नहीं आती, तो क्या इस तरह का माहौल बनता? फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल बात करेंगे किसी और विषय पर।